अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उन टेस्ट के बारे में जो कि यूज़ होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे वो टेस्ट जो कि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी सैंपल में ये प्रेजेंट हैं कि नहीं, वो टेस्ट यूज़ होते हैं। आज हम उन टेस्ट के बारे में देखेंगे जो कि यूज़फुल हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सबसे पहले हमें पता है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप दोनों में प्रेजेंट है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि एल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होता है एक साइड पे और दूसरे पे अल्काइल या एराइल ग्रुप, जबकि इन केस ऑफ कीटोन दोनों साइड्स पे कार्बन के अल्काइल या एराइल ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम नहीं है। इस डिफरेंस की वजह से इन दोनों की रिएक्टिविटी डिफर करती है। हाइड्रोजन इज कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज देन आर ग्रुप, दैट इज वाई ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर करता है एंड इट इज इजीली ऑक्सीडाइज या इट्स रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन कीटोन्स। तो इसी रिएक्टिविटी के डिफरेंस की बेस पे हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करते हैं जब ये डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं ऑन डिफरेंट रेट्स। सो हम देखें कि कौन से टेस्ट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की डिटेक्शन में हेल्पफुल हैं। तो सबसे पहले एल्डिहाइड्स के बारे में देखें तो द मोस्ट फेमस टेस्ट यूज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स या टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स जो यूज होते हैं वो है शिफ्ट टेस्ट, टोलेंस टेस्ट जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, फेलिंग्स टेस्ट, क्रोमिक एसिड टेस्ट। जबकि कीटोन्स के लिए जो टेस्ट यूज होता है दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहले शिफ्ट टेस्ट की, तो इसमें होता क्या है कि शिफ्ट रिएजेंट जो कि जिसे फ्यूक्सिन सल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं, जब इसके साथ हमारा एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो कलरलेस रिएजेंट जो है शिफ्ट रिएजेंट ये चेंज हो जाता है इन पर्पल या मेजेंडा कलर सॉल्यूशन। पर्पल या मेजेंटा कलर सॉल्यूशन, फ्यूक्सिन सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस शिफ्ट रिएजेंट। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पास करवाते हैं थ्रू फ्यूक्सिन डाई सॉल्यूशन तो हमारे पास ये रिएजेंट बनता है जो कि कलरलेस होता है इनिशियली। ये देख सकते हैं हम फिगर में भी, शिफ्ट रिएजेंट इज कलरलेस। जब इसमें हम कोई ऐसा सैंपल ऐसा कंपाउंड डालते हैं जिसमें हमें पता है कि एल्डिहाइड्स प्रेजेंट है, तो होगा क्या कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड्स ये कलरलेस सॉल्यूशन पर्पल कलर के या मेजेंटा कलर सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, विच इंडिकेट्स दैट एल्डिहाइड्स इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जबकि कीटोन्स जो हैं वो इस कलरलेस सॉल्यूशन को पर्पल कलर में चेंज नहीं करते, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। ये देख सकते हैं आप फिगर में, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शिफ्ट रिएजेंट। जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है इसके साथ तो क्या होता है कि ये जो सल्फ्यूरस एसिड ग्रुप प्रेजेंट है इस रिएजेंट में इसको एल्डिहाइड एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये कलरलेस से पर्पल कलर सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कलर्ड कॉम्प्लेक्स या शिफ्ट एडक्ट भी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम टेस्ट की बात करें जो कि एल्डिहाइड्स के लिए यूज होता है दैट इज टॉलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसे कहते हैं। दिस इज द मोस्ट फेमस टेस्ट यूज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स या टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते, सिर्फ एल्डिहाइड्स हैं जो टॉलेंस टेस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इट मीन्स कि ये ऐसे ही कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकता है ना जिसकी रिएक्टिविटी ज़रा फास्टर हो, मीन्स के रिएक्टिव हो कि वो माइल्ड कंडीशन में भी रिएक्ट कर जाए। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, जबकि कीटोन्स के केस में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे आर ग्रुप है जो कि बल्कि ग्रुप है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, इसीलिए वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते कीटोन्स, जबकि एल्डिहाइड्स कर जाते हैं। एल्डिहाइड्स क्या करते हैं बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिल्वर मिरर बनाते हैं। सिल्वर मिरर, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ टॉलेंस रिएजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब, उसमें अगर हम एल्डिहाइड्स डालें तो क्या होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटालिक सिल्वर टेस्ट ट्यूब की साइड्स पे उसकी वॉल्स पे ना सिल्वर मिरर बनना स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि ये एल्डिहाइड्स की कंफर्मेशन है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में। और अगर हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करें तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और ये किस तरह से बनता है, सबसे पहले
सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं और सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। दिस सिल्वर ऑक्साइड देन फर्दर रिएक्ट्स विद अमोनिया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि टॉलेंस रिएजेंट इज बेसिकली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो दिस सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अमोनिया एंड वाटर टू फॉर्म diamine silver hydroxide. This is the basically name of Tollens reagent. Diamine silver hydroxide is also known as Tollens reagent. This when reacts with aldehydes, it forms metallic silver on the walls of the test tube या जिसमें भी बीकर ये जो भी हम यूज कर रहे हैं apparatus उसकी walls पे सिल्वर मिरर बनना स्टार्ट हो जाता है, which is an indication कि aldehydes प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में। आप यहाँ पे इक्वेशन में भी देख सकते हैं एल्डिहाइड्स रिएक्ट करता है डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो क्या होता है मेटालिक सिल्वर बनता है और दिस इज द इंडिकेशन कि एल्डिहाइड्स प्रेजेंट है। कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते और इसी वजह से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को इस टेस्ट की मदद से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट मोस्ट फेमस टेस्ट की बात करें हम जो कि यूज़ होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, दैट इज़ फेलिंग्स टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें होता क्या है बेसिकली, जब हमारा एल्डिहाइड रिएक्ट करता है फेलिंग्स रिएजेंट के साथ या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि हमारे सैंपल में हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, या कंफर्मेशन के तौर पे कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसे। जबकि कीटोन्स को अगर हम रिएक्ट करवाएं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ या फेलिंग्स रिएजेंट के साथ तो वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट नहीं देते, तो इस बेस पे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को इस टेस्ट के जरिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि फेलिंग्स टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली हमें पता है कि एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फेलिंग सॉल्यूशन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, इसलिए ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन एल्डिहाइड्स बीइंग मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब ये फेलिंग्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू एसिड और कॉपर आयंस जो कि फेलिंग्स रिएजेंट में प्रेजेंट होती हैं फेलिंग सॉल्यूशन में, दैट गेट्स रिड्यूस टू कॉपर पॉजिटिव 1 आयन, +2 से +1 आयंस में चेंज हो जाता है। अब अगर हम फेलिंग्स रिएजेंट की बात करें कि फेलिंग्स रिएजेंट क्या है जिसमें कॉपर प्रेजेंट है, हमने पढ़ा है कि कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो फेलिंग्स रिएजेंट हमारे पास बेसिकली दो सॉल्यूशन से मिलके बनता है, दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग से, जिन्हें हम फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का नाम देते हैं। Failing solution A is basically a solution of copper sulfate which is blue in color, and failing solution B is a clear liquid consisting of potassium sodium tartrate जिसे रोशेल salt भी कहते हैं and a strong alkali usually sodium hydroxide। ये है failing solution B and this is failing solution A which is blue in color। इन दोनों solutions को mix करने से होता क्या है, हमारे पास एक bis tartrate complex बनता है copper का which is also blue in color and this is known as फेलिंग्स रिएजेंट। इन दोनों सॉल्यूशंस में जो रोशेल सॉल्ट है या जो ये पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट है, दिस एक्ट एज अ चिलेटिंग एजेंट जो कि रिएक्ट करता है कॉपर के साथ फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विच इज आल्सो ब्लू इन कलर। तो दिस इज बेसिकली अ फेलिंग्स रिएजेंट। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विच इज आल्सो नोन एज फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट एंड अल्कली रिएक्ट्स टू फॉर्म फेलिंग्स रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन विच इज द बिस टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर, और ये सोडियम सल्फेट और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं। सो इस तरह से फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग्स रिएजेंट बनता है जो कि फर्दर रिएक्ट करता है एल्डिहाइड्स के साथ और उनको ऑक्सीडाइज करता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एल्डिहाइड है हमारे पास और कॉपर पॉजिटिव 2 आयंस का अल्कलाइन सॉल्यूशन फ्रॉम फेलिंग्स रिएजेंट। हमने पढ़ा था ना कि कॉपर सल्फेट अल्कली और रोशेल सॉल्ट को मिला के फेलिंग सॉल्यूशन बनता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन जो कि रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ, और होता क्या है कि दिस कॉपर पॉजिटिव 2 गेट्स रिड्यूस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ कॉपर पॉजिटिव 1 एंड एल्डिहाइड जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एंड इसकी रिडक्शन हो जाती है कॉपर की, और हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनता है इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स। जबकि कीटोन्स के केस में रिएक्शन नहीं होता, वो ब्लू कलर का सोल्यूशन ही रहता है। तो हमारे पास ये इंडिकेशन है कि हमारे सैंपल में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन्स।
और इस टेस्ट की मदद से हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। And next most famous test used for the detection of aldehydes या to distinguish aldehydes from ketones is chromic acid test, जिसको जॉन्स टेस्ट भी कहते हैं। इसको हम यूज़ करके दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन के साथ तो ऑरेंज कलर सॉल्यूशन का गेट्स चेंज इनटू ब्लूइश ग्रीन कलर, जबकि कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। दिस इज द इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड क्रोमिक एसिड। एल्डिहाइड्स जब रिएक्ट करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो बेसिकली इट फॉर्म्स क्रोमिक एसिड। तो दोनों जब मिलते हैं एल्डिहाइड्स और क्रोमिक एसिड सॉल्यूशन, तो aldehyde gets oxidized into carboxylic acid and chromium sulfate and water are formed, and the change in color indicates the formation of the carboxylic acid या oxidation of aldehyde into carboxylic acid। और जो क्रोमियम +6 स्टेट में होता है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू क्रोमियम +3 स्टेट। एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली कीटोन्स देते हैं, एल्डिहाइड्स ये टेस्ट नहीं देते, जिसकी वजह से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग दिस टेस्ट एज वेल। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि हमारा कीटोन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है एसीटोन, इनिशियली रिएक्ट करता है विद अ बेस या अल्कली और इट फॉर्म्स एन एनाइन। This anion further reacts with sodium nitroprusside and forms a complex which is indicated by the appearance of red color। ये complex जो हमारे पास बनता है that is red in color, और ये इंडिकेट करता है कि कीटोन्स प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, ये जिसको हमने रिएक्ट करवाया है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। सो एल्डिहाइड्स को अगर हम रिएक्ट करवाएं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ तो ये कलर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। तो इस टेस्ट की बेस पे हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।